हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी गुरु पर्वत पर जो हमें क्रॉस चिन्ह दिखाई पड़ता है, व्यक्ति के जीवन में उसको किस प्रकार से फलित किया जाता है और व्यक्ति के जीवन में उसके किस प्रकार के प्रभाव हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अब हम इसी चर्चा को आगे लेके चलेंगे कि क्रॉस चिन्ह यदि हाथ के अन्य स्थानों पर, अन्य पर्वतों पर दिखाई दे तो उसका व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें, जब हम क्रॉस की बात कर रहे हैं, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग इसको समझने में गलती करते हैं। तो क्रॉस की जब हम बात कर रहे हैं तो एक स्वतंत्र क्रॉस यानी कि ऐसा दिखने वाले क्रॉस की हम बात कर रहे हैं जो स्वतंत्र दिखे, ना कि ऐसे कि जो किसी रेखा के अन्य रेखा से काट देने पर। कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए यह भाग्य रेखा है और इसको एक रेखा ने यहां से इस प्रकार से काटा है, तो बहुत से लोग कहने लगते हैं कि हमारे शनि पर्वत पर क्रॉस चिन्ह दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यह एक आड़ी रेखा के द्वारा भाग्य रेखा को काटी गई है। ये उतना बुरा प्रभाव नहीं देती जितना क्रॉस देता है। क्रॉस का यहां पर होना बहुत बुरा होता है। अब क्रॉस और रेखा में समझ ले, कई बार ऐसा होता है जैसे सूर्य पर्वत पर एक छोटी रेखा दिखाई पड़ती है। सूर्य पर्वत पर जो छोटी रेखा हमें दिखाई पड़ेगी उसके ऊपर लोग देखते हैं कि एक आड़ी रेखा आ गई है और फिर कहने लगते हैं कि यह तो क्रॉस का रूप है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह सूर्य रेखा को किसी एक आड़ी रेखा ने काटा है। जब हमें बिल्कुल स्वतंत्र यानी कि बिल्कुल अलग अलग दिखाई देने वाला बिल्कुल स्वतंत्र एक चिन्ह इस प्रकार से दिखाई दे, तभी हम कहेंगे कि यह क्रॉस का चिन्ह है। किसी भी रेखा, कोई भी अन्य रेखा, हाथ में कहीं से भी कोई रेखा निकल कर आ रही है और दूसरी रेखा ने उसे काट दिया है, तो यह क्रॉस नहीं है। क्रॉस एकदम स्वतंत्र चिन्ह आपको हाथ में दिखाई देगा जिसके प्रभाव हमें व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ते हैं। तो क्रॉस एक अशुभ चिन्ह है, इसके बारे में हम जानते हैं। और ये जो गुरु पर्वत पर है, इसके बारे में, इसके फलों के बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो आज हम शनि पर्वत से बात करते हैं, यानी कि यदि क्रॉस आपको शनि पर्वत पर दिखाई दे रहा है। शनि पर्वत पर क्रॉस का दिखाई देना चोट लगने का संकेत दिखा रहा है या किसी प्रकार का घाटा ऐसे व्यक्ति को होगा। ऐसा व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की बीमारी आ सकती है, वो बीमार पड़ सकता है। क्रॉस का शनि पर्वत पर दिखाई देना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की हानि से हो सकता है। उस व्यक्ति को एक्सीडेंट से चोट लग सकती है या फिर किसी अन्य प्रॉब्लम से उसको किसी भी बीमारी से किसी दिक्कत आ सकती है। ज्यादातर ऐसे लोगों को देखने में आता है कि लकवे की बीमारी हो जाती है जिनके शनि पर्वत पर हमें क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे। अब यहां पर यदि यह भाग्य रेखा को छू लेता है तो भी ये बहुत अशुभ चिन्ह माना जाता है। भाग्य रेखा को भी ये प्रभावित करता है। इसके बारे में भाग्य रेखा के टाइम पे मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। जब हम शुभ अशुभ चिन्हों की बात कर रहे थे तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि यदि भाग्य रेखा पर क्रॉस चिन्ह दिखाई दे तो क्या होता है। अब क्रॉस चिन्ह का शनि पर्वत पर होना निश्चित रूप से अशुभ है। अब शनि पर्वत पर या फिर किसी भी अन्य पर्वत पर आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, किसी भी अन्य पर्वत पर कहीं पर भी, तो उसकी स्थितियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं, नीचे, ऊपर और बिल्कुल ऊपर। ऐसा 3 स्टेप में यदि दिखाई देता है तो व्यक्ति के इसके प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत जल्दी आने लगेंगे, थोड़े मिडिल अवस्था में आएंगे या फिर ऊपर अवस्था में आएंगे, यानी कि एक उम्र का जो फर्क होता है उसके अनुसार आएंगे। सभी पर्वतों में यही नियम है कि जहां पर हमें स्टार का चिन्ह, जो एक क्रॉस का चिन्ह है दिखाई दे तो अलग अलग कैसे प्रभाव पड़ता है। नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि व्यक्ति के किस जीवन में, किस दौर में आकर ये प्रभाव अपना दिखाएगा। अब हमने बात की शनि पर्वत पे, और अगर ये सूर्य पर्वत पर आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई देता है, तो सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह आपको दिखाई दे, तो सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह होना असफलताओं की ओर संकेत करता है। यह दिखा रहा है कि व्यक्ति ने जिस चीज के लिए कोशिश की है, हाथ आती हुई सफलताएं ऐसे लोगों के हाथ से निकल जाती हैं जो बहुत मेहनत करके उनको हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो बहुत अधिक प्रैक्टिस कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर किसी अन्य जॉब के लिए, परंतु हाथ आती हुई जॉब भी उनके हाथ से निकल जाती है, तो ये असफलताओं की ओर संकेत कर रहा है। ये जो चिन्ह है, जो क्रॉस का चिन्ह है, ये कभी भी हाथ में उभर कर आ सकता है और किसी भी पर्वत पर
उभर सकता है। इसका कोई समय से कोई लेना देना नहीं है, परंतु जब व्यक्ति का विपरीत समय हो तो निश्चित रूप से आपको व्यक्ति के हाथ में देखने को मिलेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं सूर्य प्रवृत्ति, तो ऐसे व्यक्ति को उस समय में मान प्रतिष्ठा की हानि भी हो सकती है, जिस समय में यह क्रॉस हमें सूर्य पर्वत पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के सफलता न मिलने का कारण ये सबसे ज्यादा माना जाता है, असफलता का कारण माना जाता है। अब यदि यह बुध पर्वत पर हमें क्रॉस दिखाई दे, यहां पर बुध पर्वत पर भी एक क्रॉस दिखाई दे, ये भी आप समझ लें कि क्रॉस का बहुत बड़ा या बहुत छोटा होना अलग अलग प्रभाव देता है। क्रॉस जितना बड़ा होता है उतना ही बुरा होता है। क्रॉस का छोटा होना ही ठीक माना जाता है। यदि हो तो छोटा होना वैसे तो व्यक्ति के जीवन में दिखाई देना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात, परंतु यदि है तो छोटा और बड़ा को भी देख लें। यदि ये छोटा है तो कम प्रभावशाली होगा, यदि यह बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है तो यह अधिक प्रभावशाली हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये भी एक निश्चित बात है। यदि यह बुध पर्वत पर दिखाई दे रहा है तो यह दिखा रहा है कि ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ऐसा व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा व्यक्ति धूर्त हो सकता है, झूठ बोलने वाला हो सकता है, ऐसी वाणी में झूठ हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से विश्वसनीय नहीं होता। और साथ में जब इसकी छोटी उंगली की ओर ध्यान दें, ये भी बहुत छोटी हमें दिखाई पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति विश्वास के काबिल नहीं होता। उसके ऊपर हम आंख बंद कर विश्वास नहीं कर सकते। अब बात आती है मंगल पर्वत पर। मंगल पर्वत पर यदि हमें क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहां पर हम उच्च मंगल की बात कर रहे हैं। उच्च मंगल पर यदि हमें क्रॉस का चिन्ह दिखाई देता है तो यह दिखा रहा है कि व्यक्ति के शत्रु अधिक होंगे। ऐसे व्यक्ति के शत्रु हमेशा उसका विरोध करते हैं। जब भी वो कार्य करता है, किसी भी प्रकार का कोई भी अपने जीवन को सरल करने के लिए या फिर किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए वो परिश्रम करता है, तो उसके जो शत्रु हैं उसका हमेशा विरोध करते हैं। तो छोटी बात समझ लें तो ये बात हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु अधिक होते हैं और ऐसे व्यक्ति के शत्रु हमेशा उसके पीछे लगे रहते हैं। अब चंद्रमा पर्वत पर क्रॉस दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब सा दिखाई देगा आपको, बहुत सोच विचार से में पड़ा हुआ। ऐसे व्यक्ति की माता भी आपको बीमार देखने को मिलेगी जिनके हाथ में आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मन की शांति की कमी कहीं ना कहीं रहती है। और अगर चंद्रमा पर्वत दबा हुआ भी दिखाई दे रहा है तो बहुत से लोग यूं कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जल में डूबने से मृत्यु होती है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। उनकी हम मान सकते हैं कि जो लोग डूबकर मरे हैं तो उनकी मृत्यु जल में डूबने से हुई है, तो उनके हाथ में क्रॉस का चिन्ह दिखा गया होगा। परंतु यदि क्रॉस का चिन्ह है तो उनकी मृत्यु जो है वो जल में डूबने से ही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानते हैं कि यह चंद्रमा ग्रह, जो चंद्रमा है, ये जल ग्रह माना जाता है, ठंडा ग्रह माना जाता है। तो इसके बारे में ये नहीं है कि यदि किसी के हाथ में क्रॉस हो तो वो जल से ही डूबकर मरेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति जल से कुछ डरते जरूर हैं। गहराई में जाने से या फिर किसी नदी में नहाने से ऐसे व्यक्ति डरते हुए आपको जरूर दिख जाएंगे कि उनके अंदर जल के प्रति थोड़ा दर्द होता है। अगर ये चंद्रमा पर्वत के नीचे वाली स्थिति में दिखाई दे, क्योंकि चंद्रमा पर्वत के 3 पार्ट है, एक यहां पर और एक ये मध्य वाला और एक ये नीचे वाला। जब हम नीचे वाले की बात कर रहे हैं, ये जो नीचे बिल्कुल नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्रॉस, तो ये दिखा रहा है कि व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार हो रहा है, यानी कि वो बार बार ऐसी चीजों की प्रैक्टिस कर रहा है जो गलत हैं। उसके जीवन के लिए ऐसी चीजें बिल्कुल गलत हैं जो जीवन में नहीं होनी चाहिए, वो बार बार उसकी आदत डाल रहा है। तो ये संकेत कर रहा है हाथ के चंद्रमा के पर्वत के जो नीचे वाले हिस्से में आपको इस प्रकार से क्रॉस दिखाई देगा। ऐसे लोग भी मेंटली थोड़ा ठीक नहीं देखने को मिलते। अब यहां पर शुक्र पर्वत की बात करें तो ये धन का विषय नहीं है। यहां पर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति को प्यार नहीं मिलता, प्रेम की जिसे हम बात करें, प्रेम में ऐसे व्यक्ति को असफलताएं मिलती हैं, या फिर प्रेम ऐसे व्यक्ति को उस मात्रा में नहीं मिल पाता जिस मात्रा में वो एक्सपेक्ट कर रहा है, सामने वाले से चाह रहा है। तो यहां पर उसे कहीं ना कहीं प्रेम विषय में प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करें तो ये निम्न मंगल पर क्रॉस का दिखाई देना, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधी होता है। उसका जो स्वभाव है वो बहुत क्रोधी है, थोड़ा लड़ने वाला है, वो बार बार जल्दी से क्रोध में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति का क्रोध बहुत अधिक बढ़ जाता है जब उसके हाथ में इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे निम्न मंगल पर। अब हम बात करते हैं राहु की।
यदि किसी व्यक्ति के हाथ में राहु पर्वत पर आपको क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्रॉस का चिन्ह राहु पर्वत पर दिखाई देना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह दिखा रहा है कि व्यक्ति के जो एक तो यहां पर मनी ट्रायंगल भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया है कि मनी ट्रायंगल भी यहीं पर बनता है, मनी ट्रायंगल के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना के आपको बताया है। तो ये कहीं ना कहीं धन को नुकसान करता है, क्योंकि यहां पर मनी ट्रायंगल माना जाता है। ये धन को नुकसान करने के साथ साथ व्यक्ति के जो युवा अवस्था में जो उसे स्ट्रगल करना पड़ा है उसको बहुत अधिक बढ़ा देता है। ऐसे में व्यक्ति का जो युवा अवस्था होती है, जब वह अपने कार्य के शुरुआती दौर में होता है, तो ऐसे व्यक्ति का स्ट्रगल बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम करता हुआ हमें दिखाई देगा। और यह बात निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति का धन से संबंधित जो भी विषय होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को अड़चन आती रहती है। गुरु पर्वत पर क्रॉस के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, इससे पहले की वीडियो में हम पूर्ण रूप से बात कर चुके हैं। ये सब जो विषय है, ये जो चिन्ह का दिखाई देना है, ये केवल चिन्ह पर निर्भर नहीं करता। आप हाथ को पूर्ण रूप से समझिए। हाथ के जो पर्वत हैं, पर्वत पे के जो ग्रह हैं, उनकी प्रवृत्ति को समझिए, उनके गुणों को समझिए, उसके बाद ही हम इन सब चीजों का फल आराम से कर पाएंगे। तो आप शुरू से सभी वीडियो को देखें, उससे आपको समझ में आएगा कि विषय कैसे चल रहे हैं। तो ये मैंने बताया आपको क्रॉस चिन्ह के बारे में। हाथ में क्रॉस चिन्ह का दिखाई देना, अलग अलग पर्वतों पर दिखाई देना, व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव इसके हमें दिखाई पड़ेंगे। हाथ में एक या दो जगह भी क्रॉस हाथ में दिखाई देता है, तो दोनों जगह पर भी यदि हमें क्रॉस दिखाई पड़ रहा है तो उसी प्रकार के फल हम ऐसे व्यक्ति को कहेंगे। अब मैंने आपको ये पूर्ण रूप से बता दिया है कि क्रॉस हाथ में हो, कौन से ग्रह पर किस स्थिति में हो, तो उसके क्या क्या व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।